ऑल्सो बीइंग वेजिटेरियन, वो फिश स्मेल सह के हमने जो है ट्रेनिंग किया था। योर कमिटमेंट बिकम्स योर लव एंड योर लव बिकम्स योर प्रोफेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लुक एट द वुमन एंड द गर्ल एज एन इन्वेस्टमेंट। नमस्कार, IDTV इंद्रधनुष में आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी अजीम शख्सियत से करवा रहे हैं जो सहकारिता, नारी सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और विकास से जुड़े मुद्दों पर 4 दशकों से भी ज्यादा वक्त से शानदार काम कर रही हैं। न केवल क्षेत्रीय और राष्ट्रीय बल्कि यूनाइटेड नेशंस सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपने अपनी बेमिसाल नेतृत्व क्षमता की छाप छोड़ी है। आप इंडियन कोऑपरेटिव फॉर वुमेन की प्रेसिडेंट हैं। सहकारिता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित संस्था इंटरनेशनल राइफिशन यूनियन के बोर्ड के लिए दूसरी बार चुनी जाने वाली आप विश्व की पहली महिला हैं। सहकारिता के क्षेत्र में आपका काम कितना व्यापक है, इसका पता इसी से चलता है कि आपने इंडियन कोऑपरेटिव फॉर वुमेन से भारत की 6 लाख महिलाओं को न सिर्फ जोड़ा है बल्कि उन्हें आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाया है। आप हैं डॉक्टर नंदिनी आजाद। आपका IDTV इंद्रधनुष के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। समाज सेवा, सहकारिता, लैंगिक समानता और ये तमाम जो मुद्दे हैं, इस पे आपकी सेवा यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? हम लोग यहीं से शुरू करते हैं अपनी यात्रा। मेरी माँ जो है बहुत अक्लेम्ड पद्मश्री लेट डॉक्टर जया अरुणाचलम है, और घर में मैंने साकारता के बारे में, जब हम इंग्लिश में कहते हैं टॉडल करते थे, तो तब से सीखे हैं। तो महिला समानता, जेंडर इक्विटी, ये जो है हमारे घर में आम टॉपिक था। जब बच्चे का एक वातावरण, द एनवायरनमेंट इज वेरी सूटेबल फॉर दिस सॉर्ट ऑफ सोशल इश्यूज, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इश्यूज, तो वो जो है बच्चे का पार्ट ऑफ अपब्रिंगिंग है जो बच्चे को बड़ा करते हैं। सो देयरफॉर when I was 3 I knew about it, I think. Yeah, when I was 6 I used to go into the cooperative, or I used to hold the keys of our community school. So this has come very naturally to me. Being asked by many people to work in the small credit groups or write about them, help the organization. So I would say that after my bachelor's, I became very active. मेरा पहले अनुभव था कि मैं तंजावुर के जो सी साइड है वहाँ पे गवर्नमेंट कोऑपरेटिव ऑफ फिशर वुमेन, मछलीदार जो महिला है, उनको ट्रेन करने के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द UN, द FAO ऑफ द UN had called me, and there I stayed for 3 weeks in the seaside coast, sleeping on the floor, and also being vegetarian, वो फिश स्मेल सह के हमने जो है ट्रेनिंग किया था। बहुत I became so excited, and most important मेरे लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। ताकि हम ऐसा नहीं है कि 5 स्टार होटल में बैठ के ट्रेनिंग की, we lived with them in the huts. I'm talking about the year 1981. So therefore it was a life-changing experience for me. मैम, आपका इतना शानदार एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, आपने PhD की है समाज सेवा में, कभी किसी दूसरे करियर के बारे में ख्याल नहीं आया? या ये आपकी चॉइस रही कि मैम गांव-गांव जाएंगे, महिलाओं से मिलेंगे, गलियों में भटकना, और आपने जैसा कि बताया कि बहुत ही विषम परिस्थितियों में, बहुत ही एडवर्स कंडीशंस में आपने जो है वो काम करना मंजूर किया, तो कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि ये काम छोड़कर कोई ऐसा करियर जो है वो चुना जाए? एक्चुअली मैं यंग पीपल को कहती हूँ कि अगर आप ऐसे करियर चुनते हो जिसको आप दिल दिमाग से भी प्यार करते हो, आपको ऐसा ख्याल तो आएगा नहीं। नंबर 1 माना योर कमिटमेंट बिकम्स योर लव एंड योर लव बिकम्स योर प्रोफेशन, ये तीनों। बट मैं दूसरा प्रोफेशन भी किए हूँ और गवर्नमेंट में टेक्नोक्रेट रही हूँ। तो द फर्स्ट स्टिंट वाज एज एडवाइजर टू द वुमेन मिनिस्टर, दैट वाज इन 1986। उसमें जो है मैं मिनिस्टर की एडवाइजर भी थी। तो हम लोगों ने नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान करके बनाया, जहाँ बनाया हमने कहा 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत्स। आज इतना प्राउड हूँ मैं कि 10 लाख महिला पंचायत्स में आए वो पॉलिसी में। आई वॉज 32 years of age,
देन मेरे को आवाहन हुआ टू डायरेक्टर जनरल नेहरू युवक केंद्र, ये जो है यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री में है, फर्स्ट एंड लास्ट वुमन। उसके बाद उनको महिला डायरेक्टर जनरल नहीं मिली, तो हमको समय मिला टू वर्क विद यंग पीपल, यंग women. Same time I got an invitation to the United Nations in war-torn Cambodia. Cambodia में जो वॉर हो रही थी तब मेरा उम्र था 32 या 34, तो हम गए, अकेले गए, stayed for a year. वहाँ युद्ध के वजह से most of the families had broken and महिलाओं का, मर्द का विकलांग थे, ताकि वॉर था। तो रोड में आप चलोगे तो you will see people with no leg, no hand, no eyes. So that 1 year, transformed me कि वॉर का क्या असर हो सकता है। तो there I was a United Nations staffer। और एक चीज़ वहाँ जाके, ये जो माइक्रो एंटरप्राइज है, छोटे उद्योग है महिलाओं का, जिन विधवा थी, फैमिलीज चला गया, विकलांग है, उनको यूएन के द्वारा तो हमको मौका प्राप्त हुई ट्रेन करने के लिए। हम ट्रेन कर रहे होंगे, बाहर बॉम्बिंग हो रहा है, और कभी वॉर प्लेन में जाना पड़ा जहाँ मवेशी था, गन पाउडर था, हम थे और कोई नहीं था। सो चैलेंजिंग। हाँ, सो चैलेंजिंग फ्लाइट ऑन वॉर प्लेन्स। सो देयरफॉर आई चोज challenges of every sort. Wherever I was, I liked, as I say, I like to live dangerously. मैम, आपका जो काम है वो ज़्यादातर दक्षिण के 4 राज्यों में, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा एंड तेलंगाना, झारखंड में भी आपने काम किया है। तो झारखंड में कोऑपरेटिव को लेकर क्या संभावनाएं हैं और क्या चैलेंजेज हैं? आपने झारखंड में काम करने का क्या अनुभव रहा, और दक्षिण के राज्यों में आपने जहां इतनी बड़ी मिसाल कायम की, 6 लाख महिलाओं का परिवार बनाया, तो क्या चैलेंजेज है या दोनों जगह पे क्या अंतर है और संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज क्या है झारखंड के संदर्भ में? The whole politics of geopolitics, as I say, कि by politics of development, जहाँ पे डेवलप हुआ, महिला का स्टेटस बहुत अच्छा है केरल में, हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा है। जब मैं आई थी झारखंड में 2002 में, नहीं, मेरी शादी हुई झारखंड में, वो तो बहुत पहले, बट 2002 में मैं जब आई, तो then at that time I could see that the literacy level in Santal Parganas was 2%. और मेरा जो है यहाँ एजुकेशन जो है एक जन्मदार हक, बर्थ राइट वी से। मेरी मौसी फर्स्ट पीएचडी थी पॉलिटिकल साइंस में 1950 में मद्रास यूनिवर्सिटी से। हमारे सारे महिला हमारे यहाँ पीएचडी के लिए अमेरिका के चले गए 60 में। तो हम जब यहाँ आए, देखे कि द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ वुमेन आर वेरी लेस, एंड इफ यू लुक एट दिस जनजाति के एरिया में बहुत ही कम, 2% था लिटरेसी में। महिला को और लड़कियों को इन्वेस्टमेंट नहीं माने, सोचे कि इनको एक ही काम है, रिप्रोडक्शन, फैमिली एंड व्हाट हैव यू। सो उसको जो है वो मिडिल क्लास में चेंज होना आसान हो सकता है, जनजाति कम्युनिटीज़ में थोड़ा टाइम लगता है। एंड माहौल भी झारखंड का उस टाइम नक्सली था। उसके अलावा कोई बैंक में लोन नहीं दे रहा, छोटे उद्योग कर रही हैं, लेकिन जितना उद्योग कर रही है उसके मुताबिक उनको प्राप्त नहीं था जो इनकम। तो हमने यही सोचा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन, उनको खुद को बढ़ाना है कि वो जो है केपेबल है। जहाँ देखिए झारखंड में नहीं हो सकता, झारखंड में माइक्रो फाइनेंस नहीं हो सकता है, ये सब नहीं होता है, वो है। मैंने कहा आई डोंट टेक नो, हो सकता है, टाइम लगेगी लेकिन हो जाएगा, 20 साल लग सकता है, 50 लग सकता है। सो दैट इज़ वन थिंग। देन आई वर्कड इन द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन में मैं एडिशनल सेक्रेटरी रैंक में काम की। उस टाइम मेरे को बताया गया कि आप एक स्टडी करिए, सारे मिनिस्ट्रीज है, 61 मिनिस्ट्रीज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कितना पैसा ऊपर से जो डालते हैं, नीचे कितना पैसा जाता है। बहुत पहले किसी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने कहा 1 रुपया में 90 पैसे नहीं जाते नीचे, कहाँ कहाँ रुक जाते पता नहीं। तो इसीलिए मैंने वो स्टडी किया 3 महीने में और बहुत अच्छा कमेंडेशन मिला ऊपर से, तो वो भी किए हूँ। सो देयरफॉर एंड देन मैंने कहा गांधी जी मेरे को बुलाया और पूछे कि आप काम करेंगे राष्ट्रीय महिला कोष में, ताकि आपने बहुत अच्छा काम किया क्रेडिट के बारे में, ये तो नेशनल क्रेडिट फंड है, आप करेंगे? मैंने कहा ठीक है, अब ऑनररी, नो पेमेंट और एनीथिंग।
बट उन्होंने मौका बहुत दिया जाके डेवलप करने के लिए कि महिला हाट बनाए हम लोग पूरे देश विदेश में। 7 लाख अच्छा आर्टिजन्स को जुटवाए। जी बहुत अच्छा काम। यहाँ झारखंड में भी आए थे जी हम लोग 2 या 3 साल पहले। जी तो कोशिश तो जारी है। मैम, झारखंड के संदर्भ में बात करूं तो संथाल परगना या जो जनजातीय इलाके हैं, जो ट्राइब्स इलाके हैं, वहाँ पे महिलाएं जो लोकल इकोनॉमी है या उनके परिवार की जो इकोनॉमी है उसका महत्वपूर्ण पार्ट है, वो काम करती हैं बहुत। ये थे तो आपको क्या लगता है कि सहकारिता के जरिए, क्योंकि काम करने आपने कहा कि सिर्फ रिप्रोडक्शन जो है वो झारखंड के संदर्भ में बात करूं तो ऐसा नहीं है, वो पूरे परिवार की धुरी है, वो एक्सिस्ट हैं जिनके पूरा परिवार उनका जो है वो संभलता है, तो उनमें एक कैपेबिलिटीज भी है, उनमें एक तरीके का पावर भी है। तो कोऑपरेटिव से कैसे चेंजेज आ सकता है, थोड़ा और एलोबरेट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल झारखंड में महिलाओं को, गर्ल्स को वैल्यू करना शुरू करो, बचपन से शुरू करो। पुरुष प्रधान समाज को चेंज करना, अपने मन और अपने विचार और अपना कार्यशाली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लुक एट द वुमन एंड द गर्ल एज एन इन्वेस्टमेंट। आप उसमें एजुकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ कंडीशन देख लो। कि हमारे यहाँ एक पंडित आए हुए थे फॉर किसी का फ्यूनरल में जी वो बोले, दीदी ये बात है कि मेरी बेटी 18 साल की है, उसका 10th मंथ चल रहा, मदर नहीं है, और डिलीवरी हो जाए तो हम यहाँ फंसे हैं, गांव में कुछ सुविधा नहीं है। हमने कहा नहीं नहीं, मैं हेल्प करती हूँ। 3 बजे सुबह फ़ोन किए, वो बोले कि पेन शुरू हो गया। अब ना मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ ना डॉक्टर हूँ, मेरी बेटी 43 इयर्स की है, क्या करें। लेकिन कमिटमेंट था और विल पावर था। तो 3 बजे रात में हमने फ़ोन किया बच्ची को। बच्ची कह रही कि पेन है। हाँ, शी 17 और 18, मदर इज़ नॉट देयर, कोई नहीं है, और दूर दराज का गांव है, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर मुश्किल से मिल जाएगा। हमने उसका डिलीवरी कराया 3 बजे रात से 7 बजे तक। और मेरे कोलीग जो हेल्प कर रहे हैं वो ये ऑडियंस में भी है। तो हम लोगों ने काफ़ी दूर से ANM नर्स मिडवाइफ को फ़ोन किया, बोले संडे है आज, तो कोई बस भी नहीं है देवगढ़ से वहाँ जाना कस्बा, मुश्किल होगा। देन आई कॉल्ड अप गायनेकोलॉजिस्ट इन केरला। उन्होंने 85,000 डिलीवरीज किया है। मेरा कोई अनुभव नहीं है। तो उन्होंने धीरे धीरे बोला टॉवल बांध दो, वो वाइप करने के लिए कोई लेडी नहीं है उसके पास, शी इज़ यंग, शी इज़ क्राइंग। तो उसके बाद जो है देन व्हाट हैपेंड इज दैट वी देन फाउंड द कंपाउंडर। वो आके गलत इंजेक्शन दे के गया, लेबर स्टार्टेड। उसके बाद जब तक ANM पहुंची, बच्चा इतना पेन में है, कोई नहीं है। शी केम, क्लीन्ड हर एंड डिड इट। बट आई लर्न अ लेसन, कमिटमेंट हो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आई वॉज नॉट अ गायनेकोलॉजिस्ट, आई वॉज नॉट ट्रेंड, बट ये चीज़ जो है मेरे को ध्यान आकर्षित किया कि दैट वी मस्ट वैल्यू आवर गर्ल्स एंड नॉट मैरी देम एट 16 and 15। एंड वहाँ कोई नहीं है तो क्या करते। नेक्स्ट डे जो है, तब चीफ मिनिस्टर जो थे आए हुए थे नज़दीक, आई वेंट एंड टोल्ड कि इस तरह का जो बच्चे हैं, यंग चाइल्ड मैरिजेस करना गलत है। उसके बाद बच्चों का 16 साल में करना, और लोग जो है दे वर सो सरप्राइज आई कुड डू इट, एनीबडी कैन डू इट। कमिटमेंट चाहिए कि जो 50% ऑफ हमारा पॉपुलेशन, उनको इस तरह का ट्रीट नहीं करना चाहिए। सी, इफ आई हैड नॉट हेल्प शी वुड हैव डाइड, द चाइल्ड वुड हैव नॉट बीन बॉर्न। ठीक है ना। तो देयरफॉर इट इज पॉसिबल फॉर एनी सोशल वर्कर, एनी इंडिविजुअल टू डू एनीथिंग इफ यू आर कमिटेड। मैम, आपके कार्य क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जो है वो जेंडर इक्वलिटी पे रहा है, और दुनिया में, पूरी दुनिया की बात करूं तो बहुत लंबे समय से ये लड़ाई चल रही है और संघर्ष चल रहा है। क्या आपको लगता है कि हालात में बदलाव आया है जब से आपने काम करना शुरू किया, और अभी कितनी लंबी लड़ाई चलनी है ये पूरे देश की? मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो आपको क्या लगता है कि जेंडर इक्वलिटी का जो गोल है वो कैसे हासिल होगा, और कितनी लंबी लड़ाई और चलेगी अभी? आज जो है कैमरा के सामने बहुत लड़कियां हैं, प्रोफेशनल है, सारे लोग हैं। यही जो है, मेरे दादी के टाइम या नानी के टाइम हम यहाँ बैठ के बात नहीं कर सकते थे, वो यहाँ आ नहीं सकते थे। तो इसीलिए बदलाव तो आया है। द गवर्नमेंट्स हैव हेल्प्ड, दे व्हाट। लेकिन आप समाज को क्यों छूट दे रहे हो? इट इज़ नॉट द गवर्नमेंट।
हमारे घर में आके कितना गवर्नमेंट झांकेगा? जब महिला को वाइफ को बीटिंग हो रहा है, कितना पुलिस वाला अंदर आएगा? भाई ये समाज को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया है इन कर्नाटका, चन्नापटना एंड इन मैसूर, जहाँ यहाँ जो लड़के हैं उस उम्र के लड़के 9 years old to 24 years old, उन्होंने combating fighting gender violence through young men and boys। तो इस टाइम जो है मेन एंड बॉयज़ जो है उन कम्युनिटी को डिसेंट बनाना चाह रहे हैं। ये जो हस्बैंड्स फादर्स जाके मारते हैं या और शोषण करते हैं, दे वांट टू चेंज, दे वांट टू बी न्यू। सो देयरफॉर हमारे अलाइज हो गए, हमारे पार्टनर्स हो गए कि बताइए कैसे करना। तो छोटे छोटे ग्रुप बना के प्रशिक्षण दिया जाता है उनको। महिला वायलेंस जो है हर तरह के होते हैं। आपको शोषण होता है बच्चे का, जब फीमेल फीटिसाइड स्टमक में ही देख के लड़का लड़की हो तो निकाल देते हैं। दूसरा जो है एजुकेशन में मुश्किल हो जाता है, पैंडमिक होता है कोविड, निकाल दो बच्चों को, घर में रखो, या डाउरी कम करा के शादी करवा दो, चाइल्ड मैरिज। हर जगह में ये होता है कि द गर्ल्स एंड द वुमेन आर नॉट वैल्यूड। ये बच्चे क्या करते हैं प्रशिक्षण के बाद, ये पुरुष प्रधान समाज को कैसे ये ठीक किया जाए, उसको देखो। ये बच्चों को करने पे आगे जो फ्यूचर में हम लोग को ये वायलेंस का कम होगा, ताकि बच्चे समझते हैं। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि जेंडर इक्वलिटी की जो लड़ाई है वो अकेले महिलाओं की लड़ाई नहीं है, इसमें पुरुषों को भी साझेदार होना नहीं, पूरा कम्युनिटी को होना चाहिए, पूरा सोसाइटी को होना चाहिए। देखिए पुलिस वाला क्या होता है, वो आके एक दिन बोलेगा मत मारो, केस करेगा, नेक्स्ट डे तो शुरू हो जाएगा। तो हम लोग नुक्कड़ नाटक करते हैं, उसमें ये दिख रहा है कि स्ट्रीट थिएटर में ये लड़के जो है बॉयज क्लब्स में आ गए अगेंस्ट वायलेंस, लड़कियां आ गई गर्ल्स क्लब्स, माँ तो ऑलरेडी है हिस्सा। जब हाथ उठाते हैं 3 एक साइड और 1 एक साइड। सो अंग्रेजी में कहते हैं कि फैमिली में पावर इक्वेशन बदलता है। उसका मतलब ज़्यादातर लोग महिला समानता में इंटरेस्टेड हो जाएगा पॉसिबल। और अपने जो यंग मेन को नेग्लेक्ट ही नहीं करना चाहिए, वही तो फ्यूचर है। मैम अभी आपने कहा महिला आरक्षण का जिक्र हुआ था, आप पंचायतों में बात कर रही थी 33% की, और ये बिल जो है वो अब पार्लियामेंट से भी पास हो गया है, इम्प्लीमेंटेशन उसका भले ही 2029 से होगा। तो आपको क्या लगता है कि इससे कितना बड़ा बदलाव आने वाला है? देखिए कहीं पे भी आप महिलाओं को एक ना होके आरक्षण देके बहुत बढ़ाओगे 50%, नंबर बढ़ेगी, प्रोत्साहन बढ़ेगा, भागीदारी बढ़ेगी। एक परिवार में 2 आमदनी होती तो कितना अच्छा पावर होता है। एक देश में 50% को नेग्लेक्ट करके उस पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, शोषण कर रहे हो, तो ये सही है। ग्रोथ ऑफ द कंट्री हो सकता है इक्विटेबली, डेमोक्रेटिकली। झारखंड से आपका एक रूहानी रिश्ता रहा है, आपकी ससुराल भी झारखंड में है। 23 साल हो गए झारखंड को बने हुए, आपने जब आना शुरू किया होगा। ये सवाल पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर पूछूंगा आपसे कि तब से लेके ये 23 सालों की जो यात्रा है, आप देख रही हैं तब से झारखंड को, क्या बदलाव आपको दिखता है झारखंड में? किस तरीके का बदलाव दिखा, या किस सेक्टर में जो है वो ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जो कंसर्न एरिया है वो क्या? वो है आपको जनजाति के एरिया में यू हैव टू वर्क वेरी मच। महिला कहते हैं कि डेवलप करने के लिए उनको प्रोग्राम करना चाहिए। प्रोग्राम करने के लिए सरकार में जाए, बैंक में जाए, उनको जो है रिस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए। इनको हिंदी जाननी चाहिए, उनको संताली या ओरोन भाषा जानना चाहिए, नहीं तो वो बात नहीं कर पाते। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग को आजकल लड़कियां कह रही है कि हिंदी सिखाइए, मदर से कह रहे हमको जाके हेल्थ सेंटर में कोई प्रोग्राम लेना है या कोई स्कीम लेके हमको लोन लेना है, कुछ भी हो, वो लैंग्वेज जो है यू हैव टू मेक श्योर। लैंग्वेज बहुत पावरफुल चीज़ होती है। तो दिस आई थिंक इज वन ऑफ द आइडियाज। सेकेंड इज आई सी द रोड्स आर नॉट टू बैड, so they've got better. And there was Naxalism also here, and that is also much gone. So hey, but it's rather slow. It has to be faster. And in the Janjati area you have to grow faster, because as it is पुरुष प्रधान समाज ने उनको दबा के रखा है। अब जो है आप लोग उनको ज़्यादा हाथ नहीं दे रहे हो, तो how long will it take for human beings and women in tribal societies to develop? ये तो अनीति है, ये तो अनजस्टिस है। हमारे गर्ल्स का भी मैं कह रहा हूँ एज एट मैरिज कर लिया, लेकिन इतना जल्दी नहीं करना चाहिए, डाउरी ज़्यादा नहीं देना चाहिए, और उनको पैर पे खड़ा करके नौकरी चलाओ।
तभी जो है आफ्टर 21-22 दिस इज दैट डिसीजन। पूरे देश में कोई जरूरी नहीं है कि महिला खाली खाना बनाएगी घर में रहेगी। शी विल कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी, शी विल कंट्रीब्यूट टू द इन्वेस्टमेंट। शी इज अ वेरी पावरफुल इन्वेस्टमेंट वेरिएबल अकॉर्डिंग टू मी। आपकी संस्था की ओर से झारखंड के लिए आगे की क्या योजनाएं हैं? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक इज दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड कि द गवर्नमेंट शुड सेट राइट इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करो। हम सब समझा देते हैं, सिखा देते हैं। What kind of initiative you are going to take? नहीं, my initiative, there's a limit. I'm not the government, I'm not the state. See, I can teach them about microfinance, enterprise building and anything. लेकिन मार्केट किसका है? सरकार की बनाएगा ना। रोड कौन बनाएगा? हम बनाएंगे, ये मेरा काम नहीं है। तो these are the things. लॉज कौन इम्प्लीमेंट करेगा? लैंड रिफॉर्म कब करोगे? लैंड कब महिलाओं के नाम पे आएगा? देखो, हम तो प्रशिक्षण दे सकते, लोन भी दे सकते हैं। जिस वातावरण को डेवलप करना है वो नहीं करेंगे तो वो मेरा काम नहीं है। हम प्रोत्साहन दे सकते हैं सरकार को, इन महिलाओं को जागरूकता कर सकते हैं कि जाके प्रेशर करो। व्हाट वी कॉल जनरेटिंग अ डिमांड फ्रॉम द सप्लाई साइड, बट द सरकार हैज टू प्ले इट्स पार्ट ऑल्सो, एंड ऑल्सो सोसाइटी हैज टू चेंज। पुरुष प्रधान समाज का जो है, बच्चे हमारे बेटे जो है 7 कंधे दे रहे हैं कर्नाटका में, यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो वो जो पुराने एलिमेंट्स जो चैलेंज कर रहे हैं उनका दिमाग भी स्लोली करो, ज़्यादा टाइम मत दो, टाइम वेस्ट है वो। तो 10% यू नो ओल्डर पीपल आर नॉट विलिंग टू चेंज छोड़ दो, यंग मेन पे आप ध्यान दो। आपने साउथ में जैसे 6 लाख महिलाओं का परिवार जो है वो जोड़ा कोऑपरेटिव आंदोलन से, क्या ऐसा आंदोलन झारखंड में नहीं खड़ा होता? ऑफ कोर्स, यही है कि ये कोविड आ गया था बीच में, नहीं तो हमारे महिला बहुत अच्छा काम कर रहे थे। देखो, हम स्टार्ट किए पूरे देश विदेश में झारखंड, ताकि सबसे नीडी था कि हम लोग आए। उसके बाद संताल परगना शुरू किए कि वहाँ पे सिचुएशन वाज क्वाइट बैड, पर्टिकुलरली इन द ट्राइबल बेल्ट। बट देन वी रियलाइज और भी लोग जो रूरल पुअर वुमेन है उनका कोई हाल बेहतरीन नहीं है। सो देयरफॉर यू नो वी हैव टू, द स्ट्रगल हैज टू गो ऑन। संघर्ष तो जानी है, एंड आई एम श्योर दे आर वेरी गुड। वन थिंग आई हैव टोल्ड एवरीबडी कि झारखंड में सब हो सकता है, एंड झारखंड के महिला बहुत एम्पावर्ड है, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, प्रशिक्षण और रास्ता बहुत बड़ी बात है। दे डोंट नो हाउ। बैंक मैनेजर को जाए बात करे, महिला बात नहीं करो, you go and talk to the police, you talk to the enforcement. So you have to change the attitude of all those people towards women. और आखिरी सवाल मैम ये कि महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा, खासतौर पे झारखंड के जनजाति, क्योंकि हम जहाँ से बात कर रहे हैं और हमारा जो फोकस एरिया है वो झारखंड है, तो उनके लिए क्या संदेश होगा, उनको कैसा बनना चाहिए, क्या करना चाहिए कि ताकि उनका जीवन जो है वो बदले? Many of them are educated. अभी हम देख रहे हैं many of the we did a survey of 30 to 50 villages in Santal Parganas recently 3-4 years ago. लड़कियों का education standard is going up. That I can see very well. So that is a good indicator. Second is अब language का शुरू कर देना चाहिए. They should start Hindi classes in those areas. Not to learn the wrong things like dowry, but to learn the right things like respecting women. ठीक है ना। और दूसरी चीज़ है जेंडर वायलेंस कम करना चाहिए। और आपको लग रहा है कि जेंडर वायलेंस किसी तरह के हिंसा हो रही है, यू यंग बॉयज़ हियर शुड आवाज़ उठाओ। 4 बार आवाज़ उठाओगे, लोग आपके यहाँ जो मर्द है कम्युनिटी में कहेगा भैया लड़के ही कह रहे हैं, हम तो क्यों कह रहे हैं। बच्चे जो है ये हिंसा टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कम्युनिटी को क्लीन करो, हम भी डिसेंट रहना चाहते हैं। मेरे माँ को क्यों ये पिटाई मिले मेरे एग्ज़ाम के टाइम और मैं रोऊं। सो देयरफॉर द यंग मेन एंड द यंग गर्ल्स आर द फ्यूचर्स ऑफ झारखंड। थैंक यू मैम, आप आई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया इतना। शंभू जी, थैंक यू सो मच, व्हाट अ प्लेजर, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर यंग टीम, and may you grow and grow and grow and help Jharkhand and my women. Thank you. Thanks a lot, ma'am.